भजनपुर नाम का एक गांव था जहां एक बड़ा मोची वाला भूत रहता था। उस भूत के पास एक बहुत अच्छी जादुई शक्ति थी। वो गांव की एक बड़ी सी गुफा में रहता था। उसने गांव के लोगों को बहुत तंग कर रखा था। वो हर हफ्ते गांव वालों से एक गांव वाले की बलि मांगता था। बदले में गांव वाले उससे हर हफ्ते एक जादुई जूता बनवाते थे। वो जादुई जूता गांव की एक हफ्ते की आर्थिक समस्या सही कर देता था। मोची वाला भूत ऐसे ही कोई जादुई जूता नहीं बनाता था। जिस भी गांव वाले को वो बलि के लिए बुलाता था, वो उसे मार कर उसकी चमड़ी से जूता बनाता था। जैसे ही गांव वाले उस भूत से वो जादुई जूता लेते, वैसे ही वो उसे गांव के बीचों बीच रख कर जला देते। और जैसे ही सारे गांव वाले अपने घर की ओर जाते, तो देखते कि उनके खेत की फसल अच्छी तरह उगनी शुरू हो जाती थी और उन सभी के घर में एक हफ्ते का खान पान, रोटी सब्जी और पैसा रखा होता था। एक बार उस गांव में एक बूढ़ी औरत आई। वो भटकती भटकती उस गांव में आ गई थी। वो बहुत गरीब थी। उसके पास रहने के लिए ना तो घर था ना जमीन। वो गांव के कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी वहां पर एक औरत पानी भरने के लिए आई। क्या हुआ अम्मा, यहाँ परेशान क्यों बैठी हो? अरे बेटी, मैं भटकती भटकती इस गाँव में आ पहुँची हूँ और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्यों अम्मा, तुम्हारा कोई बेटा या बेटी नहीं है क्या जो यहाँ अकेले बैठी हो? मेरे बेटे ने मुझसे सारी जायदाद छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और वो मेरा इकलौता बेटा था। अरे रे 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 रे, हे भगवान, ऐसा बेटा किसी को न देना। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे अम्मा, इसमें सोचना क्या, आप हमारे गांव के सरपंच से जाके मिलाओ। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, आपकी इस समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। चलिए, मैं आपको अपने साथ उनकी हवेली ले जाती हूँ। हाँ बेटा, ले चल मुझे उनकी हवेली। अब तो वही एक आखिरी रास्ता है मेरे पास। फिर वो औरत उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर सरपंच की हवेली पहुँच जाती है। सरपंच जी, सरपंच जी, जरा इस बूढ़ी औरत की परेशानी सुन लीजिए। अरे बेटी, आ रहे हैं, निक रुको तो सही। हाँ, अब बोलो कि इस बूढ़ी औरत की परेशानी सुनूं। सरपंच जी, मेरी परेशानी सुनिए। मेरे पास रहने को घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, एक आना पैसा भी नहीं है। आप ही बताइए क्या करूं मैं? अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया आपकी परेशानी। अब तो एक सुझाव है। क्या सुझाव? आपको हमारे साथ एक गुफा में चलना होगा। वहाँ पर एक मोची वाला भूत रहता है जो जूता बनाता है। इस हफ्ते आप वो जूता ले लेना और उसे गांव के बीचों बीच रख कर जला देना। फिर आपको आपका घर मिल जाएगा बिना मेहनत किए। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अगले हफ्ते सरपंच और सारे गांव वाले उस बूढ़ी औरत को और अपने साथ एक गांव वाला बलि के लिए गुफा के अंदर ले जाते हैं। आ गए मेरी बलि लेकर। अब की बार थोड़ा हट्टा कट्टा सा लाए हो ना, पता है ना? अच्छी बलि, उतने अच्छे से समस्या भी हल होगी गांव की। हाँ हाँ, आपके लिए अब की बार अच्छी बलि लाए हैं। अब की बार वो जादुई जूता इस बूढ़ी औरत के हाथ में दे दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, अब लाओ मेरी बलि। गांव वाले एक मोटे से आदमी को गुफा में मोची वाले भूत के पास भेज देते हैं। बूढ़ी औरत को ये सब कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो इस बारे में सरपंच जी से बात करती है। सरपंच जी, मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। आप सभी गांव वाले इस आदमी को अकेले गुफा के अंदर क्यों भेज रहे हैं? अरे अम्मा जी, ये जाएगा तभी तो जादुई जूता मिलेगा। अच्छा आओ, रहने दीजिए, अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब तो आप इसी गांव में रहेंगी ना, फिर धीरे धीरे पता चल जाएगा। तब तो वो बूढ़ी औरत चुप हो जाती है। फिर अगले दिन वो देखती है कि उसके घर के बाहर दो आदमी उस मोची वाले भूत की बातें कर रहे हैं, इसलिए वो चुपचाप घर के अंदर छिपकर उनकी बातें सुन रही होती है। अरे भाई, उस मोची वाले भूत की वजह से एक समस्या और खड़ी हो गई। क्या भाई, कौन सी समस्या? मुझे तो कोई समस्या नहीं है। अरे भाई लोग, तुमने देखा नहीं,
कैसे वो भूत एक एक करके हर हफ्ते एक गांव वाले की बलि ले लेता है। गांव की कितनी आबादी तो कम हो चुकी है। हाँ भाई, इस समस्या पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और ऊपर से जिस गांव वाले की बलि लगती होगी, उस गांव वाले के घर वाले उसके लिए कितना परेशान हो जाते होंगे। हाँ भाई, सही कहा। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, चलो सरपंच जी से इस बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। और वो दोनों गांव वाले सरपंच के घर की ओर निकल जाते हैं। बूढ़ी औरत को सब कुछ समझ आ जाता है। हे भगवान, ये लोग हर हफ्ते एक गांव वाले की बलि चढ़ाते हैं, और वो भी एक जादुई जूते के लिए। अगर इन्हें कोई न मिला तो एक दिन ये मुझे बलि के लिए भेज देंगे। अब मैं क्या करूं? फिर वो बूढ़ी औरत उन गांव वालों के पीछे पीछे उनकी और सरपंच की बातें छिपकर सुनने जाती है। वो बूढ़ी औरत एक दीवार के पीछे छिप जाती है और उन सब की बात सुन रही होती है। गांव वाले सरपंच को सारी समस्या बता देते हैं। अच्छा, ये बात है, मैं समझ गया। बात तो सोचने वाली है और इसका हल भी मैं जल्द ही निकाल लूंगा। हाँ सरपंच जी, हर हफ्ते अगर हम बलि के लिए एक गांव वाला भेजते रहेंगे, ऐसे पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। हाँ, बलि भेजना भी मुसीबत है, और अगर जादुई जूता नहीं मिला तो भी मुश्किल। अच्छा, एक काम करते हैं, हम उस गांव वाले को बलि के लिए भेजा करेंगे बेरोजगार हो, जो कोई काम न करता हो और जो घर में अकेला रहता हो, उसका कोई परिवार वाला ना हो। ऐसी तो सिर्फ एक गांव वाली है। कौन? अरे वो ही सरपंच जी, वो जो नई नई आई है गांव में, वो बूढ़ी औरत। हाँ, वो भी सही है, अगले हफ्ते उसे ही भेजेंगे बलि के लिए। ये सब सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और फिर वो घबराती घबराती अपने घर चली जाती है। और फिर अगले हफ्ते सारे गांव वाले उस बूढ़ी औरत के घर जाते हैं और उससे बलि की इजाजत मांगते हैं। ना भाई ना, मैं बलि के लिए नहीं जाऊंगी। ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं है, जान की कुर्बानी है, और मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। अच्छा होगा आप हमारे साथ चुपचाप चल लें, नहीं तो हम आपको जबरदस्ती लेके जाएंगे। बूढ़ी औरत बहुत मना करती है, पर वो सब नहीं मानते और उसे खींचकर गांव से ले जाते हैं। तभी पीछे से एक नौजवान लड़का आता है और बोलता है, रुको सब, कहाँ ले जा रहे हो उस बूढ़ी औरत को? ए छोरे, कौन है तू? इस गांव में कैसे आया? हाँ, क्यों हमारे काम में बाधा बन रहा है? लगता क्या है तू इस बूढ़ी औरत का? मैं अभिनव हूँ और मैं इस बूढ़ी औरत का बेटा हूँ। मैं अपनी माँ को बचाने आया हूँ। मुझे सब पता चल चुका है। तुम सब क्या करने जा रहे हो? बूढ़ी औरत अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वो बेफिक्र हो जाती है कि उसके साथ अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अभिनव उन गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता और वो गांव वाले बूढ़ी औरत को गुफा के अंदर भेज देते हैं और पीछे से छिपकर अभिनव भी आ जाता है। मोची वाले भूत के पास जाने से पहले वो अपनी माँ से मिलने जाता है। मेरा बच्चा, तू आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं। मुझे पता है तू मुझे कुछ होने नहीं देगा। हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। मैं तेरी ममता समझ चुका हूँ। अपना पछतावा करने के लिए और तुझसे माफी मांगने के लिए मैं यहाँ आया था, तो मुझे तेरी बलि के बारे में पता चला। अब मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तू चिंता मत कर। बस तू एक काम कर, उस मोची वाले भूत से बातों बातों में तू ये पता कर कि वो भूत कैसे बना, और पत्थर के पीछे से छिपकर मैं तुम दोनों की बातें सुनूंगा। अच्छा ठीक है, मैं उससे पूछ लूंगी। और फिर अभिनव छिप जाता है और बूढ़ी औरत उस मोची वाले भूत के पास चली जाती है। अरे वाह, आ गई मेरी बलि। अरे ये बलि वली छोड़ो, पहले तुम ये तो बताओ कि पूरा गांव तुम्हें मोची वाला भूत करके बुलाता है। तुम्हारे इस नाम का राज क्या है?
तू क्या करेगी जानकर? अरे भाई गुस्सा मत हो, और वैसे भी मुझे तो तुम मारने वाले हो ना, तो मारने से पहले मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो और बता दो कि तुम्हारी कहानी क्या है। अच्छा, चल ठीक है, मैं बताता हूँ। भूत बनने से पहले मैं एक मोची था। मैं इसी गांव में काम करता था। मुझे जूते बनाना बहुत अच्छा लगता था। मैं गांव वालों के जूते बनाता था, उन्हें पॉलिश करता था और टूटी फूटी चप्पलों को जोड़ता भी था। भगवान की दया से मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। गांव वाले अच्छी रकम में पैसे भी देते थे, पर कोई भी गांव वाला मुझसे तमीज से बात ही नहीं करता था। गांव वाले बोलते थे कि मैं तो गांव वालों के गंदे गंदे जूतों को हाथ लगाकर ठीक करता हूँ, और तो और मैं एक छोटी सी गंदी सी झोपड़ी में रहता हूँ। कोई भी मुझसे इज्जत से बात ही नहीं करता था और इससे मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरे घर के बराबर में एक सब्जी वाला रहता था, वो भी मुझसे बहुत जलता था। वो सोचता था कि मैं मोची होकर इतना धन कमा रहा हूँ और वो एक सब्जी वाला अच्छा खासा काम करके भी इतना धन नहीं कमा पा रहा। मैं जब भी उससे सब्जी लेने जाता था, वो या तो मुझे भगा देता था या मुझे गली सड़ी सब्जी दे देता था। एक दिन मैं अपनी परेशानियों से दुखी होकर इस गुफा में आ गया और तभी गांव में एक जोरदार भूकंप आ गया, जिसकी वजह से एक बड़ा पत्थर मेरे ऊपर गिर गया और मैं मर गया। फिर क्या हुआ? मोची वाला भूत अपनी कहानी बताने में इतना मगन हो गया कि उसने ये तक बता दिया कि उसकी जान किस में बसी है। फिर क्या, मैं एक बहुत बड़ा भूत बन गया। फिर सारे गांव वाले मुझे देखने के लिए इस गुफा में आ गए। गांव वालों से बदला लेने के लिए मैंने उनसे एक सौदा कर लिया कि तुम सब हर हफ्ते मुझे एक गांव वाला बलि के लिए देना, और बदले में मैं तुम्हें एक जादुई जूता बना के दूंगा। जादुई जूते के लालच में आकर सारे गांव वालों ने ये सौदा स्वीकार कर लिया, पर वो ये नहीं जानते थे कि मैं एक एक करके सारे गांव वालों को मारकर इस पूरे गांव को खाली कर दूंगा। जब सारे गांव वाले गुफा से निकल गए तो मैंने देखा जो जूता मैंने पहन रखा था वो जूता अभी तक मेरे पैरों में है। जब ये जूता मेरे पैरों से निकल जाएगा तब मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अभिनव ये बात सुनकर जंगल में से एक लकड़ी पर आग लगाकर गुफा के अंदर आ गया और उसने मोची वाले भूत के पैरों में आग लगाकर अपनी माँ को लेकर गुफा के बाहर आ गया और वो मोची वाला भूत चला गया। अब वो मोची वाला भूत यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। आप लोग आओ, अब आप सब सुरक्षित हैं। सभी गांव वाले अभिनव को बहुत शुक्रिया कर रहे थे। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी के लालच में आकर घर से निकाला और तुम बेसहारा हो गई। अब मैं समझ गया हूँ कि लालच बुरी बला है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया मेरे बच्चे। अभिनव अपनी माँ को लेकर अपने घर चला जाता है और गांव वाले एक सामान्य जीवन जीने लगते हैं।